गुरुजी, मन एक है या अनेक है? ऐसा है। मन तो माया है और माया के कई रूप हो सकते हैं। वो एक साथ कई जगहों पर भी जा सकता है, क्योंकि उसको गहराई पे तो जाना नहीं है। मन तो सतह पर ही रहता है और भागता रहता है। मन की जो गति है वो प्रकाश की गति से भी ज्यादा है। मन जो है ब्रह्मा का रूप है, भगवान का रूप है। एक तरफ माया है और एक तरफ परमात्मा का रूप है। तो इसीलिए मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन काम है। मन तभी वश में होता है जब आप परमात्मा की तरह ही जीवन यापन करते हैं। जब आपके अंदर वही सटल डिवाइन क्वालिटीज आती हैं, तभी मन मन जगह पे रह सकता है। जैसा परमात्मा है वो हर जगह पर है। वो लहरों की तरह इधर उधर नहीं जाता, वो हर जगह पर है, स्थिर है। चूंकि मन माया भी है और ब्रह्मा भी है। जब तक मन जो है ब्रह्मा नहीं बनेगा, परमात्मा जैसा नहीं बनेगा, तब तक उसमें डिवाइन क्वालिटीज नहीं आ सकती। अब हमारे हाथ में मन को कंट्रोल करने का एक तो हमारे भोजन है, हमारे विचार हैं और हमारा श्वास है। श्वास अब हमको अकाल की अवस्था में भी ले जाता है और पूर्ण सांसारिक अवस्था में भी ले जाता है। तो हमारे श्वासों का बहुत बड़ा महत्व है कि हम परमात्मा के साथ एक हो जाएं या संसार में भटकते रहें। तो श्वासों का ज्ञान जो है, श्वासों का जो कंट्रोल है, उसकी बहुत बड़ी महत्ता है। अगर आपके श्वास ढंग से चल रहे हो, नियमित रूप से चल रहे हो, तो आप ये नोट करोगे कि मन भागता नहीं, मन एक जगह पे हो जाता। अगर आप किसी गंभीर स्थिति में हो तो आपके पास दूसरा विचार नहीं आता। विचार तभी आते हैं जब आप गंभीर स्थिति में नहीं हैं। अगर आप अपने जीवन में परमात्मा को पाने के लिए अपना लक्ष्य बनाते हैं, तो वो आपके लिए एक गंभीर स्थिति हो गई। आप उसमें होना ही चाहते हैं, तो मन आपका नहीं भागेगा। नहीं, अगर आप उसमें गंभीरता नहीं है, तो मन लहरों की तरह कहीं भी भटकता रहेगा। मन को कंट्रोल करना ऐसा है जैसे तेज विंड को कंट्रोल करना, बिना बाउंड्रीज के। तो ये तो आप समझ सकते हैं कितना नामुमकिन सी अवस्था है ये। वो तभी पॉसिबल है जबकि विंड को एनर्जी कम मिल रही हो। तो इसीलिए अगर आपको अपने श्वासों पे नियंत्रण होगा, तो मन को कम शक्ति मिलेगी और श्वासों के नियंत्रण से आपका जीवन काल भी बढ़ जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति नंबर ऑफ श्वास लेकर ही पैदा होता है। उसको जीवन में कितने श्वास लेने हैं। अगर श्वास कम लेता है तो उसकी जिंदगी बढ़ जाती है। अगर सारा जीवन आप श्वासों पर नियंत्रण करें, तो कम से कम 15% आपकी लाइफ में बढ़ोतरी हो सकती और आपका मन भी शांत रहेगा। ये तभी पॉसिबल है जब ओवरऑल आप अपने शरीर पर ध्यान दें, नियंत्रण रूप से जीवन यापन करें। मन का भोजन सिर्फ भोजन ही नहीं है। आप जो देखते हो, जो सुनते हो, वो भी तो मन का भोजन है। अगर आप सुनते और देखते हो तो जागरूक अवस्था में देखो, ताकि मन पे उसका प्रभाव कम से कम पड़े। लेकिन हम तो सुप्तावस्था में आ जाते हैं कुछ भी देखते हुए और उसके साथ एक हो जाते हैं। तो हमारे मन में अंकित हो जाता है और हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और फिर हमारे सपनों की तरह हमारे मनोपटल में आता है और हम हर तरह से किसी न किसी रूप में उससे प्रभावित होते रहते हैं।